सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज बस आपके लेने हैं मुझे 20 मिनट, और 20 मिनट में बस आपका सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो आपका मैं बिल्कुल परफेक्ट करके दे दूंगा। और आप इसके बाद सारे पीवाईक्यूज आप बिल्कुल अपने हाथों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व कर लोगे। तो जो हमारे पास है पार्ट टू में जो मेरा था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमारे पास एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ of the plot in meter is one more than the twice its breadth, so we need to find the length and breadth. So students, आपके पास जो कह रहा है क्वेश्चन बिल्कुल एक आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और रेक्टेंगुलर प्लॉट का आपके पास एरिया गिवन है, और एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि जो प्लॉट की लेंथ है वो क्या है, इज इन अ मीटर में है, इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो वो क्या है, ब्रेथ के क्या है, वो ट्वाइस है। मैंने आपको बताया था तो पिछली वीडियोस में भी कि हमारे पास जो ना गिवन हो तो उसको हम लेते हैं एक्स। तो मैंने क्या कर दिया, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास, तो लेट द ब्रेथ बी लेट द ब्रेथ बी x मीटर। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे जो ब्रेथ है तो ब्रेथ को ले लिया x, एंड आफ्टर दैट तो अब देखिए जो मेरे पास क्या बोला था कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस का मतलब कि आप कर दीजिए ब्रेथ का ट्वाइस, तो ब्रेथ का ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, एंड प्लस वन मोर देन, तो प्लस वन कर लोगे। नाउ आपके पास अब क्या गिवन है, आपके पास गिवन है एरिया। तो फिर एरिया क्या होता है मेरे पास स्टूडेंट्स, तो आप बता सकते हैं एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 528 इज इक्वल टू लेंथ क्या है, तो 2x प्लस वन, इनटू में ब्रेथ क्या है मेरे पास हो जाएगी x। तो नाउ 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। नाउ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता ही है, फैक्टराइज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं सॉल्व। और अगर आपको इसमें होता है डाउट तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो उसकी तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है स्टूडेंट, वो है मेरा, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सो स्टूडेंट, बहुत ज्यादा आसान है ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास क्या है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो आता है लगातार, मान लीजिए 2 3 3 4, तो ये आपके पास हुए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव में देखिए तो क्या करूंगा मैं, तो देखिए हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव, तो लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, जो फर्स्ट मैंने इंटीजर को क्या ले लिया, तो ले लिया x। तो सेकंड इंटीजर मेरा क्या हो जाएगा x प्लस वन, तो सेकंड इंटीजर मेरा हो गया x प्लस वन हो गया। सो स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, तो फिर इनका जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट करवा दीजिए इनका। तो प्रोडक्ट करवाने के बाद क्या हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स, और जो प्रोडक्ट दिया है वो कितना दिया है 306। तो क्या हो जाएगा देखिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना तो आता ही है। तो इसको आप सॉल्व करिए, जो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी दो वैल्यूज, तो फिर एक आएगी पॉजिटिव एक आएगी नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाली होगी वो आपका हो जाएगा मेरा इंटीजर हो जाएगा,
और अगर उसमें आप +1 करोगे तो आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड हो जाएंगे। तो ये था आपका देन क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट कह रहा है, तो तीसरा पार्ट भी स्टूडेंट्स में आपका जो तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो तीसरा पार्ट कह रहा है, रोहन्स मदर एज इज 26 years older than him. The product of their ages in years, 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर्स क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके बारे में ना गिवन हो तो उसको लेते हैं हम एक्स। तो यहाँ पे क्या गिवन था, रोहन की मदर जो है वो रोहन से वो कितने ईयर्स ग्रेटर है, 26 ईयर्स। तो लेट द रोहन एज, तो क्या करूंगा मैं, लेट द रोहन एज, लेट द रोहन एज बी, सो लेट द रोहन एज बी x ईयर्स। तो रोहन की एज मैंने क्या कंसीडर कर दिया है, x। अब आप बता सकते हैं मुझे स्टूडेंट्स, रोहन की मदर की एज क्या होगी। तो रोहन की मम्मी आपको बताइए रोहन से बड़ी होगी, है ना। तो रोहन की मम्मी हो जाएगी x + 26 ईयर्स, है ना। अब उसके बाद आपके पास कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। सो स्टूडेंट, अगर आपके पास कभी भी ऐसा बोलता है 3 years एगो तो होता है माइनस, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ बोलेगा तो होगा प्लस। और अगर आपको बोलेगा 3 years 3 years हैंस, 3 years हैंस में भी क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब कि आज से 3 साल बाद क्या होगा। तो देखिए आज से 3 साल बाद क्या होगा, तो देखो आप क्या बोल रहा है। तो 3 साल बाद क्या होता है, आप देखिए 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद क्या होगा। तो आपको पता है 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी। रोहन की एज अगर थी यहाँ पर x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3 years। और रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर एज थी x + 26, तो क्या हो जाएगी, x + 29। तो ये हो जाएगी, है ना। और इसका बोल रहा है कि द प्रोडक्ट क्या रहा है, तो बस तो प्रोडक्ट करवा दीजिए अब इनका। तो प्रोडक्ट करवा दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो x + 3 एंड x + 29। और जो प्रोडक्ट आपके पास कह रहा है वो 360 बोल रहा है। तो 360 कह रहा है, तो आप बस ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट करवाओगे एंड उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने के बाद फिर x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी रोहन की एज, और उसमें आप +26 करोगे तो रोहन्स की मदर एज आ जाएगी। तो रोहन्स एज लिखा है मैंने, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, रोहन्स मदर एज होना चाहिए था। तो रोहन्स मदर एज, है ना, ये ठीक है। तो रोहन्स मदर एज। और इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो लास्ट क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, सो स्टूडेंट मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 kilometer per hour less, so then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. So we need to find the speed of the train. So students, आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है। तो आइए देखिए जो ये क्वेश्चन है आप कैसे करोगे। मान लीजिए ट्रेन है वो ए से बी प्लेस तक जा रही है, और ए से जो ट्रेन हुई वो स्टार्ट हुई सुबह के 10 बजे, और जो बी प्लेस पे ट्रेन को पहुंचना था शाम के 6 बजे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो ट्रेन की स्पीड है तो वो कम हो गई है,
अब वो कितना कम हुई है, वो ये आपकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है। सो देन जहाँ ट्रेन को पहुंचना था शाम के 6 बजे, तो वहां अब ट्रेन जो है वो 3 घंटे बाद पहुंचेगी। मतलब जहाँ ट्रेन को पहुंचना था 6 बजे, तो वहां ट्रेन पहुंच जाएगी अब 9 बजे रात के पहुंचेगी ट्रेन। सो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो भी मुझे ना पता हो तो उसको क्या लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, let the speed of a train be x किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है ट्रेन की वो ले ली मैंने फर्स्ट x किलोमीटर पर आवर। नाउ स्टूडेंट्स अब मेरे पास क्या है, डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस जो मेरी है वो कितनी है, 480 किलोमीटर। यस 480 किलोमीटर। सो स्टूडेंट मेरा जो टाइम हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 480 अपॉन एक्स, है ना। और अब देखिए जो स्टूडेंट स्पीड है, जो स्पीड है, तो स्पीड और अब कितनी होगी स्पीड, क्योंकि स्पीड जो है वो कम हो रही है। तो कितना कम हो रही है, स्पीड थी x, तो -8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो रही है कम। ठीक है। और जब स्पीड होगी कम, तो हमारे पास जो टाइम आएगा, सो स्टूडेंट टाइम कितना आएगा, तो टाइम जहाँ मेरा था, जहाँ ट्रेन को पहुँचना था 480/x टाइम में, तो वहाँ अब ट्रेन को कितना टाइम और लगेगा, 3 घंटे और लगेंगे पहुँचने में, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है वो कम हो गई है। ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बस तो मैं क्या कराऊंगा, इसमें पुट करूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, तो देखिए आप, तो देखिए क्या बन जाएगा, 480 हो गई डिस्टेंस, इक्वल्स टू स्पीड कितनी हो गई, x -8, और इनटू में तो टाइम कितना हो गया, 480 अपॉन एक्स प्लस 3, है ना स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप स्टूडेंट, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे लोगे आप देन एलसीएम, तो फिर एलसीएम में क्या बन जाएगा, x -8 इनटू में आ गया मेरा x एलसीएम, तो 480 प्लस 3x बन गया। और तो अब ये प्रोडक्ट करवा दोगे, तो प्रोडक्ट करवाने के बाद क्या हो जाएगा, 480 x, है ना, प्लस 3x² -3840 एंड माइनस 24x, और स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा x पूरा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, 480x इक्वल्स टू 480x प्लस 3x² -3840 -24x। नाउ स्टूडेंट 480x से 480x आपका हो जाएगा तो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन गई है, हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 0 इक्वल्स टू 3x² -3840 एंड -24x। नाउ स्टूडेंट, तो मुझे अगर ये वाली इक्वेशन थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगी सॉल्व करने में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ। तो शॉर्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, अपॉन 3 कर लेंगे, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, तो जिससे भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो फिर उससे करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 8 ज़ा 24 हो गया, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24 0। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² -8x -1280। सो स्टूडेंट ये मेरे पास आ गई है फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब ये मेरे पास आ गई फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप अब कर लोगे इसको सॉल्व, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगी जो वैल्यू x की, तो जो हमारी होगी पॉजिटिव वैल्यू, तो वो हो जाएगी मेरी स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना। और आप फिर यहाँ पुट करोगे तो इसके बाद देन टाइम भी यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई है कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1। और जो इसका जो आंसर है, तो वो आप मुझे कमेंट में बताना, एंड लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो की सीरीज को लाते रहेंगे, बट बस आपका काम क्या है, ठोक के एकदम लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और पूरा सपोर्ट दिखाइए, और बस इस देन उड़ान क्लासेस को एकदम नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दीजिए आप। थैंक यू सो मच।
बस हो गया।